ये कहानी है जम्मू कश्मीर के बर्फीले गांव सोनापुर की। दिसंबर का महीना और ये कड़कती ठंड। ठंड इतने पड़ने लगी थी कि पीने का पानी भी जम जाए। भाई बल्लू, मैंने सुना है ठंड से बचने के लिए मार्केट में कोई समोसा आया है। हाँ भाई, और उसको खाकर पसीना आने लगता है। और तो और सुना है इतनी ठंडी में भी घर का पंखा चलाना पड़ता है। हाँ भाई, चलो चलकर चेक करते हैं आखिर क्या है इस समोसे में। अरे भाई रामू, कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल मैं नहाने गया तो मेरा नहाने का पानी ही जम गया था। अच्छा पप्पू, फिर तू नहाया किससे? फिर तो भाई मैं नहाया ही नहीं। अगर नहा लेता तो मेरी कुल्फी बन जाती। ये बात तो सही कह रहा है पप्पू। पीने के लिए भी पानी पहले गर्म करना पड़ता है, उसके बाद ही हम पानी पी पा रहे हैं। इतनी ज्यादा ठंड रहेगी तो कैसे चलेगा? और अभी तो दिसंबर ही आया है, जनवरी तो बाकी है। अरे नौजवानों, तुम्हारा तो ठीक है, एक बार मेरा भी देखो। इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि हाथ पैर ही काम करना बंद कर दिए हैं। अरे काका, इसीलिए तो कहता हूँ घर से बाहर मत निकलो। क्या पता तुम कब भगवान को प्यारे हो जाओ। अरे चल जा जा, ठंड में इतनी ताकत कहाँ जो मुझे ऊपर भेज सके। शेर जैसी ताकत है मेरे अंदर। अरे काका, आप तो शेर हो, पर शेर भी जब बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसे गुफा में ही रहना चाहिए। बाहर निकलोगे तो ये ओस की बूंदें आपके घुटनों में जाम लगा देंगी। बेटा, ये तजुर्बा बोलता है। हमने वो सर्दियां देखी हैं जब सुबह उठकर कुएं से पानी निकालने जाओ तो बाल्टी के साथ बर्फ का गोला निकलता था, पर हार नहीं मानी कभी। वो सब तो ठीक है काका, पर इस साल तो गजब ही हो गया है। रजाई से हाथ बाहर निकालो तो लगता है किसी ने फ्रीजर में हाथ डाल दिया हो। चाय भी प्याले में आते आते ठंडी हो जा रही है। ऐसे में शरीर में गर्मी आए तो आए कहां से? गर्मी कपड़ों से नहीं, पेट से आती है। और इस मोहल्ले में एक ही शख्स है जो इस हार कपा देने वाली ठंड का इलाज जानता है। कौन काका? क्या कोई हकीम है या कोई नई किस्म का हीटर लाया है? अरे नहीं, वो देखो सामने दीनू हलवाई की दुकान। आज उसने एक खास ऐलान किया है, ठंड भगाने वाला जादुई समोसा। समोसा और ठंड भगाएगा? काका, समोसा खाने के बाद तो इंसान और सुस्त हो जाता है, फिर तो रजाई और प्यारी लगने लगती है। मजाक मत उड़ाओ, चलो मेरे साथ। आज जो उस समोसे को खाएगा उसे स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों दीनू की दुकान पर पहुंचते हैं। आओ आओ वीरो आओ, आज की रात कयामत की ठंड है, पर मेरे समोसे कयामत को भी पसीना ला देंगे। दीनू भाई, ये क्या चर्चा सुन रहे हैं? क्या डाल रहे हो इस समोसे में, कोयला या पेट्रोल? रामू भैया, ये पुश्तैनी नुस्खा है। इसमें सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है और एक गुप्त जड़ी बूटी है जो सीधे पहाड़ों से आती है। इस समोसे को खाने के बाद खून की रफ्तार ऐसी बढ़ेगी कि तुम्हें लगेगा तुम सहारा के रेगिस्तान में बैठे हो। अरे वाह, फिर तो मुझे 2 समोसे दो। मैं तो कल से नहाया नहीं हूँ। शायद इसे खाकर इतनी गर्मी आ जाए कि ठंडे पानी से भी नहा लूं। दीनू, पहले मुझे एक चखाओ। अगर मेरे घुटनों का दर्द इस समोसे की गर्मी से चला गया तो समझो तुम्हारी चांदी ही चांदी। गर्मा गर्म, संभल के खाइएगा। दीनू सबको पत्तल में गर्मा गर्म लाल रंग के चटपटे समोसे देता है। ओए होए, उफ, मर गया। ये समोसा है या ज्वालामुखी का लावा? भाई, ये तो बहुत तीखा है। पर अजीब बात है, मुझे अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा है। वाह दीनू, मान गए। मेरे पैर की उंगलियां जो सुन्न पड़ी थीं, अब उनमें हरकत महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अंदर हीटर चालू हो गया हो। अरे बाप रे, सच में? रामू, देख मेरी जैकेट, मुझे गर्मी लग रही है। काका, आप सही कह रहे थे। दीनू भाई, ये तो कमाल हो गया। इस समोसे का नाम मिसाइल समोसा होना चाहिए।
इसे खाने के बाद तो इंसान बर्फ पर भी सो जाए। जैसे जैसे रात बढ़ती है, पूरे मोहल्ले में खबर फैल जाती है। लोग रजाइयां छोड़ छोड़कर दीनू की दुकान पर लाइन लगा लेते हैं। हर कोई ठंड भगाने वाला समोसा मांग रहा है। भाई, मुझे 4 दे दो। मेरी बीवी को बहुत ठंड लगती है। रोज रात को 4 कंबल मांगती है। अरे हाँ हाँ भैया, ऐसे समोसे बना के देता हूँ कि आज तुम्हें एसी कूलर चला के सोना पड़ेगा। काका, अब मुझे लग रहा है कि मैं हिमालय पर जाकर तपस्या कर सकता हूँ। ये समोसा नहीं, ये तो हीटर है। देख लिया ना, पुरानी चीजें और पुराने नुस्खे हमेशा काम आते हैं। अब जाकर नहा ले पप्पू, वरना कल फिर बहाना बनाएगा। हाँ हाँ, मैं चला अब नहाने, और अब तो बर्फ वाले पानी से भी नहा लूंगा। चल भाई पिंटू, चलते हैं घर, बहुत देर हो गई। दोनों घर चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। पूरा गांव सन्नाटा और घने कोहरे की चादर ओढ़े सोया हुआ था। लेकिन अचानक पप्पू के घर से एक चीख सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, मेरा पेट फटा जा रहा है, बचाओ मम्मी। क्या हुआ बेटा, ठंड लग गई क्या? नहीं माँ, ठंड नहीं। अरे बाप रे, ओए मम्मी, पेट में तो जैसे किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया है। गुड़ 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 गुड़, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? ऐसा लग रहा है पेट के अंदर गदर फिल्म का युद्ध चल रहा है। दीनू का मिसाइल समोसा अब सच में मिसाइल बनने की तैयारी में है। रास्ता छोड़ो। मोहल्ले का हाल। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले की लाइटें जलने लगती हैं। पप्पू, क्या तेरे पेट में भी ढोल बज रहे हैं? भाई, यहाँ तो हालत ऐसी है कि अगर किसी ने माचिस जला दी तो गैस का विस्फोट हो जाएगा। दीनू ने उस समोसे में जड़ी बूटी नहीं, बारूद भरा था। भाई, मैं तो पिछले आधे घंटे में 4 बार खेत के दर्शन कर आया हूँ, पर शांति नहीं मिल रही। अरे भाई, कोई रास्ता दो। मेरी शेर वाली ताकत अब चूहे जैसी हो गई है। दीनू, ओ दीनू, तुझे तो मैं कल देखूंगा। मेरे घुटनों का दर्द तो चला गया, पर अब पूरा शरीर ही हिल गया है। काका, आप भी? कहाँ गया आपके अंदर का शेर? अरे, शेर के अंदर अभी आग लगी पड़ी है। हट, साइड हट, मुझे जाने दे। लोग रजाई फेंक कर सड़कों पर बदहवास दौड़ रहे हैं। जिसके हाथ में जो है, लोटा, बोतल या बस पेट पकड़ने की हिम्मत, सब एक ही दिशा में भाग रहे हैं। गांव के इकलौते डॉक्टर चौरसिया, जिन्हें लोग प्यार से डॉक्टर झटका कहते हैं, कि क्लिनिक के बाहर ऐसी भीड़ लगी है जैसी राशन की दुकान पर भी नहीं होती। डॉक्टर साहब खुद नींद में हैं, पर भीड़ ने दरवाजा पीट पीट कर उन्हें जगा दिया। अरे क्या हो गया? क्या गांव पर किसी ने हमला कर दिया? सब पेट पकड़कर क्यों खड़े हो? डॉक्टर साहब, हमला बाहर से नहीं, अंदर से हुआ है। वो दीनू का समोसा, वो आतंकवादी निकला। हे भगवान, इतने मरीज? रामू, तुम तो कल कह रहे थे कि तुम्हें अब स्वेटर की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, अब मुझे स्वेटर की नहीं, सीधे फायर ब्रिगेड की जरूरत है। अंदर आग लगी है। डॉक्टर बेटा, जल्दी से कोई ठंडी दवा दे दो। दीनू ने हमें रेगिस्तान भेजने का वादा किया था, पर हम तो सीधे नरक के दरवाजे पर खड़े हैं। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी से एक एक करके आओ और दवा लेते जाओ। हाँ, तो सबसे पहले मुझे दवा दे दो। नहीं नहीं, पहले मैं लूंगा। मैं सबसे पहले आया। अरे, उम्र में सबसे बड़ा हूँ मैं, कायदे से पहले मैं लूंगा। अरे ये कौन सी बात हुई? उम्र में बड़े होने से दवा पहले थोड़ी मिलती है। पहले दवा मैं लूंगा। ओए पप्पू, सबसे पहले दवा हमको मिलेगी। महिलाओं का अधिकार सबसे आगे होता है। एक काम करो, तुम सब लोग झगड़ते रहो, मैं चला सोने। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं। हाँ हाँ, झटका तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले हमको दवाई दो।
हाँ तो मैं तो दवाई देने के लिए बैठा हूँ, तुम लोग ही लड़ रहे हो आपस में। अब कोई नहीं लड़ेगा। काका सबसे पहले तुम आओ। हाँ झटका बेटा, हाँ जल्दी से दवाई दे दे। सुबह के 5 बज रहे हैं। डॉक्टर की दवा से थोड़ा आराम मिला। पूरा गांव लाठियां लेकर दीनू हलवाई की दुकान पर पहुंचता है। दीनू अपनी दुकान का शटर गिराकर अंदर छुपा हुआ है। दीनू बाहर निकल। ओ ज्वालामुखी के सौदागर, बाहर आ। भाइयों, मेरा यकीन मानिए, वो जड़ी बूटी असली थी, बस शायद उसकी एक्सपायरी डेट मुगलों के जमाने की थी। ओए, हमें सहारा का रेगिस्तान दिखा रहा था। रात भर हमने जो सहारा लिया है वो हम ही जानते हैं। मेरा तो लोटा भी घिस गया है। दीनू, तूने कहा था कि पसीना आ जाएगा। पसीना तो नहीं आया, लेकिन आंखों से आंसू और पेट की छुट्टी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद दीनू बाहर आ जाता है। भाइयों, नाराज मत होइए, आज की स्पेशल स्कीम, हर समोसे के साथ 1 गिलास ठंडी छाछ और आइसक्रीम फ्री। चुप कर। अब अगर किसी ने समोसे का नाम भी लिया तो हाँ, मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा, पर समोसा नहीं खाऊंगा। पूरा गांव अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। धूप की गर्मी अब सबको प्यारी लग रही है। दीनू के समोसों वाली गर्मी से तो लाख गुना बेहतर। क्यों पप्पू, अब कैसा लग रहा है? काका, अब समझ आया कि ठंड का असली इलाज रजाई और अदरक वाली चाय ही है। समोसा खाकर हीरो बनने चले थे, जीरो बनकर क्लिनिक में लेटे थे। और हाँ, आज तो पक्का नहाऊंगा, कम से कम पेट की आग तो बुझेगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमारी ठंड भगाने वाले समोसे की कहानी खत्म होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और तुम्हारे यहाँ कितनी ठंड हो रही है, यह भी बताना। और हाँ, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टाटा।